नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पटेल बनाम नेहरू की लड़ाई धारा 370 और नोटबंदी पर आई बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्यों छिड़ा है ट्विटर वार। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सियासी जंग में सरदार पटेल का जिक्र होना तो लाजमी है। लेकिन सरदार पटेल का जिक्र होगा तो नेहरू की भी चर्चा होगी। आनंद में प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ऐसा ही किया, पटेल की तारीफ की और कश्मीर समस्या के लिए बिना नाम लिए नेहरू को घेर लिया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब बारी थी कांग्रेस की और जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पीएम मोदी पर सच्चे इतिहास को झुठलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेरा तो मैदान में कानून मंत्री किरेन रिजिजू की एंट्री हो गई। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से 6 ट्वीट की पूरी सीरीज पोस्ट कर दी और कहा कि नेहरू ने खुद लोकसभा में कश्मीर के विलय को लेकर जो बातें कहीं, पीएम मोदी के आरोप उसी पर आधारित है। किरेन रिजिजू ने नेहरू के लोकसभा में दिए भाषण का स्क्रीनशॉट भी अटैच करते हुए ये बात कही। वैसे तो पटेल बनाम नेहरू की लड़ाई पुरानी है और गुजरात चुनाव में एक बार फिर से परवान चढ़ने भी लगी है। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को लेकर नेहरू को घेरा तो जयराम रमेश ने एक बार फिर से सामने आकर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नेहरू ने नोटबंदी की तरह तानाशाही तरीके से संविधान में धारा 370 नहीं डाली, बल्कि इस पर चर्चा हुई। पटेल, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई आपत्ति नहीं की। जम्मू कश्मीर में काम कर चुके अयंगार ने इसका मसौदा तैयार किया था। इस पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अमित शाह अपने साहब की तरह ही झूठ के सुपर स्प्रेडर हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कश्मीर मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू पर परोक्ष हमले करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना किए जाने पर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि भारत अब भी नेहरू की गलतियों की कीमत चुका रहा है। रिजिजू ने सिलसिलेवार ट्वीट में नेहरू से जुड़े मुद्दे पर कहा कि ऐतिहासिक झूठ की महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के सवाल को टाल दिया था। जवाहरलाल नेहरू की संदिग्ध भूमिका की रक्षा के लिए बहुत लंबे समय तक चला था। रिजिजू ने लोकसभा में नेहरू के 24 जुलाई 1952 के भाषण का हवाला देते हुए दावा किया कि महाराजा हरि सिंह ने पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए आज़ादी से 1 महीने पहले ही जुलाई 1947 में नेहरू से संपर्क किया था और यह नेहरू थे जिन्होंने महाराजा की बात को अस्वीकार कर दिया। कानून मंत्री ने कहा और जयराम रमेश, न केवल नेहरू ने जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह के विलय के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, बल्कि नेहरू अक्टूबर 1947 में भी टाल मटोल कर रहे थे। यह तब था जब पाकिस्तानी आक्रमणकारी श्रीनगर के कई किलोमीटर अंदर पहुंच गए थे। कश्मीर को एकमात्र अपवाद क्यों बनाया गया था नेहरू द्वारा? सच तो यह है कि भारत अभी भी नेहरू की गलतियों की कीमत चुका रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर जम्मू कश्मीर में समस्या पैदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधान को 2019 में समाप्त करके उसे समाप्त किया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।